अगर आप दुनिया का इतिहास देखोगे, कोई भी कंट्री, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, खासकर जो रिच कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जिन्हें बोला जाता है, ये सब कंट्रीज ग्रेट बनी, इनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी और इन्होंने अपने देश से ज्यादातर लोगों को गरीबी से उठाया। उसका एक बड़ा रीजन था रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन, यानी जिसे हम मेजर करते हैं कि किसी इकोनॉमी से कितने पेटेंट्स रजिस्टर किए जाते हैं, कितने नए आविष्कार किसी इकोनॉमी में हो रहे हैं, कितने रिसर्च ओरिएंटेड वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट व्हेन वी आर सपोज टू बिकम द विकसित भारत। जब हम 2047 में एक बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, and we are already the fourth largest economy of the world, very soon we will be becoming third largest, but अगर हम सच में चाइना एंड अमेरिकन इकोनॉमी को कंपीट करना चाहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में रिसर्च हो। अब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं, द कॉलेजेस, द यूनिवर्सिटीज, उनका बेसिक पर्पस ही रिसर्च है। दे आर सपोज टू डू रिसर्च टू सॉल्व the problems that the society is facing, economy is facing, environment is facing, but इंडिया में रिसर्च नहीं हो पाती और इसीलिए ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज स्पार्क और स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। तो यहां पर रिसर्च कैसे की जाएगी? बाय कोलैबोरेशन। बहुत सिंपल शब्दों में अगर आपको मैं समझाऊं तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज, इंटरनेशनली जितने भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं that are known for research and development, and nationally जितने भी अच्छे premier institutes हैं जहां पर अच्छी रिसर्च होती है, the IITs, the IIMs, the Indian Institute of Sciences and so on, इन ग्लोबल और इंडियन इंस्टीट्यूशंस को कोलैबोरेट करवाना एंड मिलजुल कर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए रिसर्च करेंगे। इसको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रिसाइजली मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू स्पार्क इनिशिएटिव। सो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक रिसर्च कोलैबोरेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD। एजुकेशन का काम इस मिनिस्ट्री का होता है, ह्यूमन रिसोर्स का विकास। इसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री कुछ लोगों को बोलते हुए सुनोगे, ये टेक्निकली गलत है बिकॉज दिस इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इसका काम ही है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। और वो कैसे होगा? जब ह्यूमन रिसोर्स देश का रिसर्च करेगा, राइट? नाउ व्हाट इज द एम ऑफ स्पार्क? The aim is to improve research ecosystem of India's higher educational institutions. So India के जितने भी higher educational institutions हैं, as I told you, the universities, the colleges, वहां पर research ecosystem पैदा करना ये basic लक्ष्य है। और कैसे किया जाएगा ये? By facilitating academic and research collaboration between top-ranked Indian institutions and globally ranked foreign institutions, और इनको ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए सपोर्ट किया जाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी बाहर जाकर काम करेंगे, बाहर की फैकल्टी जो है वो इंडिया आकर काम करेगी। सो दिस मोबिलिटी विल बी enabled बाय स्पार्क इनिशिएटिव। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेजर इम्पैक्ट इन प्रोवाइडिंग बेस्ट इंटरनेशनल एक्सपर्टीज टू एड्रेस मेजर नेशनल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि एनवायरमेंटल वेस्ट मैनेजमेंट इंडियन शहरों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट सिस्टम्स टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो काम नहीं कर रहे, इसलिए शहरों के अंदर कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। वी नीड रिसर्च टू फाइंड सम सॉल्यूशन। सिमिलरली टॉकिंग ऑफ द व्हीकुलर पोल्यूशन, व्हीकल से बहुत सारा पोल्यूशन हुआ करता था। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर कमिंग अप। नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे आर अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च। जो देश में होती तो हम लीडर बन जाते इस टेक्नोलॉजी के, मैन्युफैक्चरिंग के, लेकिन देश में नहीं हुई, बाहर हो गई। तो इसीलिए हम कुछ मेजर नेशनल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे एंड इंडियन एकेडमिशियंस जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं, दे विल बी एक्सपोज्ड टू दीज प्रॉब्लम्स एंड इन अ जॉइंट एफर्ट विद द ग्लोबली बेस्ट, these nationally best people are going to do research. It will enable international faculty to stay in India for longer duration, provide Indian students an opportunity to work in the world-class laboratories to develop strong bilateral relationship in research. So India और बाहर के जो फैकल्टी प्लस स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के देश में जा पाएंगे एंड ये सारी फंडिंग जो है भारत सरकार प्रोवाइड करेगी। अब इसमें एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहां से क्वेश्चन आने के बड़े चांसेस हैं। एलिजिबिलिटी, ऑल द इंडियन इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड इन द ओवरऑल टॉप 100, या फिर कैटेगरी वाइज टॉप 100। एक तो ओवरऑल टॉप 100 हो या फिर कैटेगरी वाइज, लाइक मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी। तो सच कैटेगरी वाइज इफ यू आर इन टॉप 100 इन इंडिया, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर स्पार्क। ग्लोबली बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इफ दे आर द बेस्ट 500, टॉप 500 इन द QS 2020 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, राइट। तो ये पूरी दुनिया में मानी गई बहुत ही रिप्यूटेड ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज को रैंक करने वाली एक रैंकिंग है QS 2020 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो या तो आप टॉप 500 में हो या फिर यू आर इन द टॉप 200 QS 2019 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट। जैसे वहां पे था ओवरऑल एंड कैटेगरी वाइज, यहां पर भी ओवरऑल एंड बाय सब्जेक्ट। तो ये एलिजिबिलिटी को आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये PDF ऑफ दिस कंप्लीट स्कीम, इसकी फर्दर डिटेल्स भी आप पढ़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और भी गवर्नमेंट स्कीम्स दैट वी हैव कवर्ड ऑलरेडी ऑन द चैनल, उसके भी PDFs आपको वहां पर मिल जाने चाहिए। नाउ यहां पर प्रोजेक्ट टीम जो है, इट शुड हैव एटलीस्ट 2 इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स, 2 इंडियन फैकल्टी मेंबर्स, 2 रिसर्चर्स परसुइंग PhD। तो ये स्टूडेंट हो गए, राइट। तो ये रहेंगे इसके टीम के मेंबर। तो ऐसी टीम्स बना दी जाएंगी जो नेशनल प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम करेंगी, रिसर्च करेंगी, सॉल्यूशंस ढूंढेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने ऑलरेडी समझ लिया कि जो रिसर्च इकोसिस्टम है उसको इंप्रूव करना इंडियन इंस्टीट्यूशंस में। हमारा तो यही है, बिकॉज दुनिया के उन इंस्टीट्यूशंस को ही टॉप 500 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जगह मिलेगी जहां पर रिसर्च इकोसिस्टम बहुत अच्छा होगा। एंड उनके साथ कोलैबोरेट करके कैसे वो रिसर्च करते हैं, कैसे वो दुनिया की प्रॉब्लम्स के हल ढूंढ रहे हैं, यही हमें सीखना है, यही हमारा काम है। नाउ अंडर द स्कीम 600 joint research proposals will be awarded for 2 years to facilitate research collaboration। तो ऐसी 600 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। अनदर नंबर जो हमें ध्यान में रखना है अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए तो, so best in class faculty research groups, they are going to come here, they are going to work। अब इसमें 5 थ्रस्ट एरियाज भी आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, यानी 5 फोकस एरियाज। 5 फोकस एरियाज जैसे कि फंडामेंटल रिसर्च, इमर्जेंट एरियाज ऑफ इंपैक्ट, कन्वर्जेंस, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च एंड इनोवेशन ड्रिवन, एंड सब थीम एरियाज विल आल्सो बी देयर, राइट। सो दीज विल बी द थ्रस्ट एरियाज, ये फोकस रहेगा। इंडिया से कुछ नोडल इंस्टीट्यूशंस आइडेंटिफाई किए जाएंगे फॉर ईच पार्टिसिपेटिंग फॉरेन कंट्री। हर देश से, लेट्स से इट्स जर्मनी, so they are going to be nodal institutions, they can collaborate। इनका काम रहेगा नोडल इंस्टीट्यूशंस का to help and coordinate with the willing participating Indian institutions to forge an alliance with that particular country, right। उस देश के यूनिवर्सिटीज के साथ इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज मिलना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, उनके लिए बीच में एक नोडल इंस्टीट्यूशन चूज किया जाएगा। अब इस रिसर्च से निकल के आएगी बहुत सारी इनोवेशन जिसको पेटेंट करवाया जाएगा। जब आप इंटेलेक्ट से, दिमाग से कुछ सोचते हो, कुछ नया इजाद करते हो, कोई म्यूजिक बनाते हो, वीडियो बनाते हो, पेंटिंग बनाते हो, डिजाइन, वीडियो, एनीथिंग, एंड ऑल्सो रिसर्च, if there is any product, if there is any software, it will be known as the intellectual property। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स होते हैं उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाने वाले के। तो यहां पर 2 देश के अगर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रहेंगे, इंडियन एज वेल एज फॉरेन, अगर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसका रिवॉर्ड किसको मिलेगा, it is very clearly written here that the Indian institute will get the benefits out of the patents or royalty rather than the foreign institute or individual faculty। और अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो इंडिया में ही डिसाइड किया जाएगा। इंडियन jurisdiction will be used to settle all the disputes। इसके अलावा स्पार्क का लिएजन सेल भी कोशिश करेगा कि डिस्प्यूट जो है उसको सेटल किया जाए, and there will be an apex committee जहां पर इसे अप्रूव किया जाएगा। Now the focus of this Spark initiative is कि जो इंडिया की ओवरऑल ग्लोबल रैंकिंग है
व्हेन इट कम्स टू कि इंडिया से कितने पेटेंट्स फाइल होते हैं, विच इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि इंडिया से कितनी इनोवेशन निकल रही है, कितना रिसर्च हो रहा है, हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितना रिसर्च ओरिएंटेड हैं, कहीं वो डिग्रियां तो नहीं बांटते जा रहे। तो इन सब चीजों को इंप्रूव करना इज द ओवरऑल एक्सपेक्टेशन। इस स्कीम के बारे में अगेन आई एम टेलिंग यू इन डिटेल, यू कैन गेट टू नो फ्रॉम द पीडीएफ जो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस कोर्सेज एंड फ्री डेमो क्लासेस, एवरीथिंग विल बी टोल्ड बाय आवर स्टूडेंट काउंसलर्स। दिस इज द नंबर जहां पर आपको कॉल करनी है। दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ऐसे और टॉपिक्स में मिलते रहेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।